Assalamualaikum everyone. Today we discuss the concept of scientific notation. I got this topic from the physics class 9 unit 1. जैसा कि हम जानते हैं फिज़िक्स में हमें अक्सर बहुत बड़े और बहुत छोटे अदाद से वास्ता पड़ता है। इनको ज़्यादा फ़हम अंदाज में लिखने के लिए हम साइंसी तरीका इख्तियार करते हैं, जिसमें अदाद को हम 10 की मुनासिब पावर या प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हुए लिखते हैं। प्रीफिक्स का टॉपिक ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली जो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है वो ये है कि इसमें कोई भी अदद 1 ता 10 के दरमियानी अदद को इशारी इजाफ के साथ हम बयान करते हैं, ठीक है, डेसिमल लिख के, और फिर हम 10 की पावर में लिख लेते होते हैं। एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास देखें ये नंबर है 62750, अगर हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम डेसिमल की ना कोई भी जगह किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसा कि देखें 62750 था, अगर मैं डेसिमल एंड से उठाती हूँ, क्योंकि देखें ना सामने डेसिमल नहीं है, तो मैं यहाँ से अगर एंड से डेसिमल उठाती हूँ और मैं यहाँ तक इतने डिजिट तक लेके आती हूँ तो 62.75 आखिरी ज़ीरो हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये कितने हिंद से मैं यहाँ से मूव कराए 1 2 और 3, तो इंटू 10 पावर 3 आ गया। अगर मैं यहाँ तक डेसिमल लेके जाऊँ तो कितने हिंद से मैंने मूव कराए, मतलब अगर 6.275 लिखूँ, आखिरी वाला ज़ीरो आप डेसिमल अगर लगाते हैं तो आप ओमिट कर सकते हैं, बट वो आपकी 10 की पावर में काउंट होगा। तो आ जाएगा 1 2 3 4 हिंसों के बाद आपने लगाया। अगर मैं ये पूरे का पूरा एंड पे ले जाऊँ, जैसे कि 0 पॉइंट कर दूँ 0.6275, तो मैंने कितने हिंसे मूव कराए हैं 1 2 3 4 और 5, तो 10 पावर 5 आ गया। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 1। एक्सरसाइज के यूनिट 1 की हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं 1.4 और 1.5, जो कि साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करने हैं। इसमें हमें जस्ट उसने ये कहा है कि री राइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है, ठीक है। देखिए 1168 इंटू 10 पावर माइनस 27 है। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँगी। तो जब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँगी, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ 1.168 इंटू 10 पावर माइनस 27, सॉरी इंटू 10 पावर पर क्या आएगा, ये 27 ही आएगा। ये कितने हिंद से मूव हुआ है 1 2 3 डिजिट के बाद हुआ है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये इंटू 10 पावर माइनस 27 एज इट इज़ आएगा, ठीक है। अब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड होती है ना, 1.168 एज इट इज़ है, और बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड होंगी, तो 10 पावर 3 माइनस 27, तो ये क्या आ जाएगा, 27 में से 3 जाएंगे तो ये आपके पास 24 रह जाएगा। 10 पावर माइनस 24, और क्योंकि बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव है इसलिए पावर में माइनस 24 आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट, उसमें है 32 इंटू 10 पावर 5। तो देखिए इसमें अगर मुझे डेसिमल लाना है तो मैं क्या करूँगी, दो ही हिस्से हैं, 3.2 कर रही हूँ, तो 10 सिंपल 10 की पावर 1 आ गई। 10 की पावर 1 का मतलब है 10, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10 पावर 1 प्लस 5 डैट इज़ 10 पावर 6, तो ये 3.2 इंटू 10 पावर 6 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी का जो सी पार्ट है वो हमारे पास है 725 इंटू 10 पावर माइनस 5 kg, ठीक है। तो जब इसको हमने कन्वर्ट करना है, देखिए ना मैं डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव कराया, 2 इनसे मूव हुआ, 10 पावर 2 आ गया, 10 पावर माइनस 5 भी एस्टेज है, और 1 kg हमारे पास होता है 1000 ग्राम। अब देखिए 1000 में कितने ज़ीरोज़ हैं, 3, तो इसको हम लिख सकते हैं ये इंटू 10 पावर 2 एज इट इज़, इंटू 10 पावर माइनस 5 एज इट इज़। ये जो 1000 है इसको मैं लिख सकती हूँ 10 पावर 3, क्योंकि देखिए ना 3 हिस्से हैं, जितने ज़ीरो हैं, सॉरी 3 ज़ीरो हैं, तो उसको 10 पावर 3 लिख सकते हैं। अब सारी बेसिस सेम है, तीनों की 10 है, तो बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब इनको पावर्स को ऐड करेंगे हम, 2 माइनस 5 और प्लस 3। अब जो ऐड प्लस वाले हैं उनको पहले ऐड करते हैं, 3 और प्लस 2 5, तो 10 पावर 5 आ जाएगा। 5 में से 5 जब जाएगा तो आपके पास क्या रह जाता है, ये आ जाएगा समथिंग पावर 0, 10 पावर 0 आ जाएगा, एंड समथिंग पावर 0 डैट इज़ 1, तो ये सिंपली आ जाएगा 7.25 ग्राम, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट ऑफ 1.4, उसमें है 0.02 इंटू 10 पावर माइनस 8। तो इसको जब हमने कन्वर्ट करना है तो ये डेसिमल मैं मूव करा रही हूँ इस लिहाज से कि ये लेफ़्ट से इधर आ रहा है, तो ये 2 सिंपल बन रहा है। 10 पावर क्या आ जाएगा, -2 इंटू 10 पावर माइनस 8 है, तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, -2 माइनस 8 डैट इज़ 10 पावर माइनस 10, ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। 1.5 पे जाते हैं, तो इसमें भी कह रहा है कि क्वांटिटीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, 6400 किलोमीटर है, उसको जब हमें लिखना है तो 6.4, ये 3 डेसिमल के बाद आया, 10 पावर 3 आ गया। इस तरीके से आगे है दैट ये 3,80,000, उसको जब मैंने कन्वर्ट किया तो कितने इनसे मैंने मूव कराया 5, 10 पावर 5 आ जाएगा।
ठीक है, किलोमीटर। अच्छा, आगे बात करते हैं अगले नंबर की। ये 3 के साथ कितने ज़ीरोज़ हैं जी? 8 ज़ीरो हैं, तो 3 × 10⁻8 सिंपली आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। उसके बाद सेकंड्स इन अ डे है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये हम ऑलरेडी कन्वर्जन कर चुके हैं, कन्वर्जन ऑफ टाइम में सेकंड्स इनटू डे। ये इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं हाउ टू कन्वर्ट डेज़ इनटू सेकंड्स। ठीक है, सेकंड्स इन डे है ना, तो डे में कितने सेकंड्स हैं वो हमने बताना है। तो वन डे हैव हम एज वी नो दैट वन डे हैव 24 आवर्स, और 1 आवर हैव 60 मिनट्स, एंड देन 1 मिनट हैव 60 सेकेंड्स। और उसके बाद फिर ये सारा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,6400 सेकंड आपके पास आ गया। इसको जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना, देखिए कितने इनसे मैं मूव करा रही हूँ, 1 2 3 4 डिजिट्स मूव करा रही हूँ, 10⁻4 आ गया है। और जो डेसिमल के बाद ज़ीरोज़ होते हैं उनको बेशक अगर आप ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 1 डे में जी 8.64 10⁻4 सेकेंड्स होते हैं। वैसे तो सेकेंड्स 8,6400 सेकेंड्स होते हैं ना, बट वी वांट टू कन्वर्ट इट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या किया कि डेसिमल जब लगाया है 4 हिस्सों के बाद, तो फिर 8.64 10⁻4 सेकंड आ गया है। ये हम ऑलरेडी कंसेप्ट सेकंड्स इन अ डे कर चुके हैं कन्वर्जन ऑफ टाइम का। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। तो ये इस लिहाज से हमने साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है।